वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज हम लोग कैलेंडर का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको कैलेंडर के पार्ट 2 ऑलरेडी करा दिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस थी। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो तो पहले उन क्लासेस को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। प्रोसेस से अगर कोई भी चीज सीखते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में आती है। तो ऐसे ही आप लोग भी पहले बेसिक क्लासेस देख लीजिएगा, उसके बाद की क्लास देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 15 मार्च 2001 को ट्यूसडे है तो 22 मार्च 2019 को कौन सा डे होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेट और मंथ सेम थे और ईयर हमारा चेंज था, वो निकालना अच्छे से सीख लिया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग डेट भी चेंज करेंगे और ईयर भी चेंज करेंगे, लेकिन मंथ को हम लोग सेम रखेंगे। चलिए सीखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस तारीख को निकालने से पहले हम लोगों को जो निकालना है वह 15 मार्च 2019 तक निकालना है। ठीक है, जब हम इधर तक निकाल लेंगे इसके बाद हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए करिएगा, ये हम लोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था जब डेट हमारी सेम होती है और ईयर हमारे चेंज होती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो ईयर हमारी दी जाती है उनका डिफरेंस देखते हैं। तो कितने साल का डिफरेंस है फ्रेंड्स, 18 साल का है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इनमें कितने लीप ईयर आएंगे हमारे। तो 2000 के बाद कौन सी लीप ईयर आएगी फ्रेंड्स, 2004 आएगी, उसके बाद 2008 आएगी, फिर 2012 आएगी और 12 के बाद आएगी 2016। तो कितनी लीप ईयर आ गई हमारी, 4 लीप ईयर आ गई। तो 18 में से जब हम लोगों ने 4 को जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा 22 हो जाएगा। और 22 में जब 7 से भाग करेंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा फ्रेंड्स, 1 शेष बचेगा। 7 तिया 21, एक हमारा शेष बच गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए आगे सीखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, जो हमारा एक निकल के आया है यही एक हम लोग ट्यूसडे में जोड़ देते हैं तो हमारा जो डे निकल के आ जाता है वो वेडनेसडे आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये फ्रेंड्स तब तक निकलता है जब हमारा डेट होती है 15 मार्च 2019 तक। अब हमें क्या निकालना है, 22 मार्च 2019 तक निकालना है। तो हम लोग देखेंगे जब 22 में से हम लोग 15 को घटाएंगे तो कितनी तारीख हमारी कम हो रही है, ये हमारे 7 दिन का फर्क दिख रहा है। 7 ही दिन तो ज्यादा है 15 से 22 में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। तो जब 7 से 7 में भाग देंगे फ्रेंड्स तो इसका जो आंसर आ रहा है वह हमारा 1 आ रहा। लेकिन अगर यहीं पे 7 की जगह 8 होता, 9 होता और हम लोग 7 से भाग देते तो यहाँ हमारा 2 शेष बचता और जितना भी इसमें शेष बचता है उतना ही हम लोग डे में जोड़ देते हैं। तो इसमें एक भी शेष नहीं बच रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है हमारा। तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह फ्रेंड्स वेडनेसडे ही हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमसे क्वेश्चन दिया गया था 15 मार्च 2001 को यदि ट्यूसडे है तो 22 मार्च 2019 को कौन सा डे होगा। तो फ्रेंड्स 22 मार्च 2019 को निकालने से पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में 15 मार्च 2019 तक पहले निकाल लेते हैं। और ये निकालना हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से सीखा था। क्या करते हैं, जितने भी ईयर दी जाती है उनका डिफरेंस देख लेते हैं और फिर इन ईयरों में जितनी हमारी लीप ईयर आती है उन लीप ईयर को जोड़ देती हैं और जो भी हमारी संख्या बचती है उसमें हम लोग 7 का भाग दे देती हैं और जो शेष हमारा निकल के आता है वह हम लोग डे में जोड़ देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन चेंज था तो इसमें हमने देखा कि हमें 22 मार्च तक निकालना है और पहले हम लोगों ने कितने मार्च तक निकाला था, 15 मार्च तक निकाला था। तो कितने डे हमारे कम बढ़ रहे थे, 7 दिन। 7 दिन हमें ज्यादा चाहिए थे तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, 7 में भाग हमें सभी में देना होता है। तो जब हम लोग 7 से भाग दिया तो यहाँ पे एक भी शेष नहीं बचा तो अपना आंसर यही हो गया फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे कोई भी शेष बचता तो उतना ही हम लोग डेज में जोड़ देते तो अपना आंसर वो बता देते। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 21 अक्टूबर 1992 को वेडनेसडे था तो 30 अक्टूबर 2005 को कौन सा डे होगा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड, चलिए सीखते हैं। अब हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें दिया गया 21 अक्टूबर 1992 से 30 अक्टूबर 2005 तक हमसे
पूछा है, लेकिन हम लोग कहाँ तक निकालेंगे? पहले हम लोग पहले निकालेंगे 21 अक्टूबर 2005 तक। ठीक है, जब यहाँ तक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2005 में से जब हम लोग 1992 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो कितने साल का डिफरेंस आ रहा है? 13 साल का डिफरेंस आ रहा है। और 1992 के बाद कौन सी लीप ईयर आएंगी फ्रेंड्स? 1992 के बाद हमारी आ जाएगी 1996 हो जाएगी, और उसके बाद 2000 हो जाएगी, और उसके बाद 2004 हो जाएगी। और 5 तक तो हमें निकालना ही है। तो कितनी लीप ईयर आ गई हमारी? 3 लीप ईयर आ गई। और 13 में जब 3 जोड़ दिया फ्रेंड्स तो ये हमारा 16 हो जाएगा। और 16 में जब हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 7 दूनी 14, 2 शेष बच गया हमारा, बच गया। अब यही 2 हम लोग इसे वेडनेसडे में जोड़ देंगे, और वेडनेसडे के 2 डेज बाद कौन सा डे आता है? थर्सडे और फ्राइडे। तो हमारा कितना कौन सा डे निकल आया? फ्राइडे निकल आया। हमें निकालना है 30 अक्टूबर तक। तो 30 अक्टूबर में से हम लोग 21 अक्टूबर को घटा देंगे तो कितने डे निकल आएंगे हमारे? 9 डे निकल आएंगे। और 9 डे में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 7 एकम 7, 2 शेष बच जाएगा। तो यही 2 हम लोग इस फ्राइडे में जोड़ देंगे तो अपना जो अब आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? वह संडे आ जाएगा। फ्राइडे के बाद कौन सा डे आता है? सैटरडे, और उसके बाद संडे। समझ में आ गया दोस्तों कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें उसी डेट तक निकाल लेना है जो भी ईयर पूछी जाएगी। उसके बाद जितने भी डे हमारे कम पड़ेंगे उतने डे को हम लोग घटा के 7 का भाग दे देंगे, और जो हमारा शेष बचेगा वह हम लोग डे में जोड़ देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 7 फरवरी 1977 को सैटरडे था, तो 28 फरवरी 2007 को कौन सा डे होगा? तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ तक निकालेंगे? 7 फरवरी 2007 तक निकालेंगे। और 2007 तक हमारी कितनी ईयर निकल रही हैं? क्या करेंगे? 2007 में से हम लोग 1977 को घटा देंगे। चलिए घटाइएगा। 7 में से 7 जाएगी 0 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। तो कितने साल हमारी निकल आई? 30 साल निकल आई। अब क्या करेंगे? हम लोगों को लीप ईयर चेक करनी है। तो चलिए अब हम लोग लीप ईयर भी निकाल लेते हैं। अब 1977 के बाद कौन सी लीप ईयर आएगी फ्रेंड्स? 1977 के बाद जो हमारी लीप ईयर आएगी फ्रेंड्स वह 1980 आएगी। और 1980 के बाद कौन सी लीप ईयर आएगी दोस्तों? 1984 आएगी। और 1984 के बाद आएगी 1988, 88 के बाद आ जाएगा 1992, उसके बाद आ जाएगा 1996, 1996 के बाद कौन सी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। और 2000 के बाद 2004 आ जाएगी, और इसके बाद आएगी 2008। और 2008 तक हमें निकालना नहीं है। तो हमारी कितनी लीप ईयर हो गई? 3, 3, 6 और 1 7 हो गई। तो यही 7 हम लोग इसमें जोड़ देंगे, और 30 + 7 हो जाएगा हमारा 37। 37 में हम लोग 7 से भाग देंगे। 7 पन्ना 35, 5 बार कट गया। कितना शेष बचा हमारा? 2 शेष बच गया। यही 2 हम लोग सैटरडे में जोड़ देंगे। सैटरडे के 2 दिन बाद हमारा मंडे आ जाता है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग डेट में देखेंगे। डेट में कितना फर्क दिख रहा है? हमें 28 तारीख तक निकालना था, हम लोगों ने 7 तारीख तक निकाला है। तो 8 में से 7 जाएगा 1, 2 का 2, 21 दिन का फर्क आ रहा। 21 में हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो 7 तिया 21 पूरा हमारा कट गया, कोई भी शेष नहीं बचा। तो अपना जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह मंडे ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है? कोई भी कठिन नहीं है दोस्तों, बस आप 2 से 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और प्रोसेस अच्छे से सीख लेंगे तो आप लोगों को इतना टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत इजीली आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 15 मार्च 2004 को यदि मंडे था तो 31 मार्च 2012 को कौन सा डे होगा? हम लोग कहाँ तक निकालेंगे दोस्तों? 15 मार्च 2012 तक निकालेंगे पहले। तो 2012 से 2014 का जब डिफरेंस देखेंगे तो कितने साल का डिफरेंस आएगा हमारा? 8 साल का आएगा। और इन 8 साल में हमारी कितनी लीप ईयर आएंगी? 2004 के बाद आएगी फ्रेंड 2008, 8 के बाद आएगी 2012, और कौन सी आएगी फ्रेंड्स? और 2004 भी हमारी लीप ईयर है। लेकिन जो लीप ईयर हमें से
दी जाती है पहले वाली, वहां से नहीं निकालते हैं, उसके बाद की लीप ईयर निकालते हैं। 2004 के बाद हमारी कौन सी आ जाएगी? 2008 आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगी फ्रेंड 2012, क्योंकि 12 तक हमें निकालना है। तो हमारे पास कितनी लीप ईयर आ गई? 2 लीप ईयर आ गई, और 8 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 हो जाएगा। 10 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो अपना शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 7 एकम 7। यही 3 हम लोग इन मंडे में जोड़ देंगे, और मंडे के तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। यही तो हो जाएगा। मंडे के 3 दिन बाद हमें निकालना है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग डेट हमें दी गई है 31 और 15। 31 में से 15 घटाएंगे फ्रेंड्स तो 16 आ जाएगा। 16 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14। कितने दिन हमारे शेष बचे? 2 दिन बचे। अब यही 2 दिन हम लोग थर्सडे में जोड़ देंगे, तो थर्सडे के 2 दिन बाद क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्या किया हम लोगों ने? चलिए एक बार फिर से सीख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा था 15 मार्च 2004 को मंडे था, तो 31 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले निकाला 15 मार्च 2012 तक। इसमें डेट हमारी सेम हो गई, मंथ हमारा सेम हो गया, लेकिन ईयर हमारा चेंज था। ईयर अगर चेंज होता है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करते हैं? ईयर का डिफरेंस देख लेते हैं, जो भी डिफरेंस निकलता है वह लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लीप ईयर चेक करते हैं। जितनी भी लीप ईयर निकलती है इन सालों के बीच में, वह लीप ईयर लिख के जोड़ देते हैं। जितना भी आंसर आता है उसमें हम लोग 7 का भाग दे देते हैं। जितने बार भाग जाता है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना हमें सिर्फ शेषफल से है। तो शेषफल हमारा 3 बचा, यही 3 हमने डे में जोड़ दिया, तो मंडे के बाद तीसरा दिन हमारा थर्सडे आ जाता है। अब हमें डेट चेंज करनी है, क्योंकि हमारा डेट चेंज दी गई है। अगर सेम डेट दी जाती तो अपना आंसर यही हो जाता, लेकिन हमें डेट चेंज करके लिखनी है। तो 31 में से जब हम लोगों ने 15 को घटाया फ्रेंड्स तो 16 आ गया। 7 में हम लोगों ने 16 का भाग दिया तो अपना 2 शेष बच गया। अब यही 2 हम लोग क्या करेंगे? इसी डे में ऐड कर देती हैं, और थर्सडे के दूसरे दिन हमारा सैटरडे पड़ता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 1 जून 2001 को यदि ट्यूसडे था तो 30 जून 2013 को कौन सा दिन होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? सेम प्रोसेस रहेगी हमारी। 1 जून 2013 तक हम लोग निकाल लेंगे। तो 2013 से 2001 में कितने साल का डिफरेंस है फ्रेंड्स? 12 साल का डिफरेंस है। और इन 12 साल में कितनी लीप ईयर आएंगी? 2000 के 1 के बाद हमारी जो लीप ईयर आ जाएगी फ्रेंड्स वह आ जाएगी 2004। 4 के बाद आ जाएगी 8, 8 के बाद 12। तो कितनी लीप ईयर आ गई दोस्तों? इसमें हमारी 3 लीप ईयर आ गई। अब यही 3 लीप ईयर हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो 12 और 3 हमारा 15 हो जाएगा। 15 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो अपना शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। यही 1 हम लोग ट्यूसडे में जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। अब हम लोगों को डेट चेक कर लेनी है। डेट हमें दी गई है 30 जून तक, हमने निकाला है 1 जून तक, तो कितने डेट निकल रहे हैं हमारे? 29 दिन निकल रहे हैं। 29 दिन में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28। कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। तो यही 1 हम लोग वेडनेसडे में जोड़ देंगे, और वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आ जाएगा? अब हमारा आ जाएगा थर्सडे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 19 जनवरी 1995 को सैटरडे था, तो 31 जनवरी 2011 को हमारा कौन सा दिन होगा? तो चलिए निकालिएगा दोस्तों। 19 जनवरी 2011 तक हम लोग निकाल लेंगे, तो 2011 में हम लोग 1995 घटाएंगे तो कितने दिन हमारे निकलेंगे? कितनी साल है हमारी? 16 सालें निकल आएंगी। अब हमें देखेंगे इन 16 साल में हमारी लीप ईयर कौन सी आएगी? 1995 के बाद 1998 लीप ईयर हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? 2002 हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगी 2006 हो जाएगी। 6 के बाद हो जाएगी 2010। इसके बाद नहीं होगी, क्योंकि 2011 तक हमें निकालना है। तो कितनी लीप ईयर आ गई हमारी? 4 लीप ईयर आ गई। यही 4 लीप ईयर हम लोग जोड़ देंगे तो 16 4 20 हो जाएगा।
7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा अपना 6 शेष बचा। यही 6 हम लोग सैटरडे में जोड़ देंगे। तो चलिए सैटरडे के 6 दिन बाद कौन सा डे आएगा हमारा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कौन सा डे आ गया अपना, फ्राइडे आ गया। अब यही फ्राइडे में हम लोग देखेंगे कि कितने दिन और हमें जोड़ने पड़ेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, 31 तारीख तक हमें निकालना था, हम लोगों ने 19 तारीख तक निकाल लिया है। तो कितने दिन हमें ज्यादा चाहिए, अभी 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1। अभी हमें 12 दिन की और जरूरत है और 12 दिन में हम लोग 7 से भाग कर देंगे। शेष कितना बचेगा, 7 एकम 7, 5 हमारा शेष बच जाएगा। अब क्या करेंगे, फ्राइडे में 5 दिन अभी हम लोगों को और जोड़नी है। तो फ्राइडे के 5 दिन बाद कौन सा डे आएगा दोस्तों, चलिए जोड़िएगा। फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, सैटरडे बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो कौन सा डे आ गया हमारा, वेडनेसडे आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छे से समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन आप लोगों को। प्रोसेस थोड़ी लेंथी है फ्रेंड्स, लेकिन बिल्कुल इजी है। मैंने आपको कोई शॉर्ट ट्रिक इस वजह से इस क्वेश्चन को नहीं बताई है, अदर जो हम लोग एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकालते, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप उस ट्रिक से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सारे अलग अलग टाइप में पूछे जाते हैं। एक ट्रिक आपके हर क्वेश्चन में नहीं चलेगी, इसी वजह से मैंने ऐसी प्रोसेस बताई है फ्रेंड्स जो आप लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हो। कोई टफ प्रोसेस नहीं है और सभी क्वेश्चन में फॉलो भी कर सकती हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 1 दिसंबर 2001 को ट्यूसडे था, तो 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। हम लोग कहाँ तक निकालेंगे, 1 दिसंबर 2015 तक निकालेंगे। कितनी साल आ जाएंगी, 14 साल आ जाएंगी। अब इन 14 साल में हम लोग लीप ईयर चेक करेंगे तो 2001 के बाद कौन सी लीप ईयर आ जाएगी फ्रेंड्स, 2004 आ जाएगी। 4 के बाद 8 आ जाएगी, 8 के बाद 12 आ जाएगी और 12 के बाद कौन सी लीप ईयर आएगी हमारी, 12 के बाद हमारी कोई भी लीप ईयर नहीं आएगी, क्योंकि हमें कहाँ तक निकालना है, 2015 तक निकालना है। तो हमारी कितनी लीप ईयर निकल आई फ्रेंड्स, 3 लीप ईयर निकल आई। अब क्या करेंगे, इन 3 लीप ईयर को जोड़ देंगे तो 14 और 3 हमारा 17 हो जाएगा। 17 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा हमारा, 3 शेष बचा। अब यही 3 हम लोग ट्यूसडे में जोड़ देंगे तो ट्यूसडे का तीसरे दिन बाद कौन सा डे आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। थर्ड डे हमारा आ जाएगा फ्राइडे आ जाएगा। अब हम लोग डेट चेक कर लेंगे, 30 में से 1 कम करेंगे फ्रेंड्स, 29 आ जाएगा। अब 29 में 7 से हम लोग भाग करेंगे तो 7 चौको 28, कौन सा डे बचा हमारा, 1 डे हमारा और जुड़ जाएगा। फ्राइडे में हम एक डे और जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, कोई भी कठिन प्रोसेस से नहीं है, बिल्कुल सॉल्व है, बहुत शॉर्ट मेथड है और बहुत इजी भी है। आप लोग जैसे ही 10-12 क्वेश्चन ऐसे टाइप के कर लेंगे, हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कैलेंडर से संबंधित रिवाइज रहेंगे, कभी भी आप भूलेंगे नहीं ये मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा लिखा है 5 अक्टूबर 2000 को मंडे था, तो 31 अक्टूबर 2017 को कौन सा डे होगा। चलिए निकालिएगा दोस्तों। 5 अक्टूबर 2017 का हम लोग निकालेंगे, कितने साल आ जाएंगे, 16 साल आ जाएंगे। अब लीप ईयर चेक करना है तो 2000 के बाद हमारा लीप ईयर 2004 आ जाएगा। 2004 के बाद 2008 आ जाएगा। 8 के बाद 12 आ जाएगा और 12 के बाद 16 आ जाएगा। तो कितनी लीप ईयर आ गई, 1, 2, 3 और 4। और 16 और 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 हो जाएगा। 20 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितने बार गया कोई मतलब नहीं है, कितना शेष बचा हमारा, 6 शेष बच गया। अब यही 6 हम लोग मंडे में जोड़ देंगे तो मंडे में 6 डे ऐड कीजिए फ्रेंड्स, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कितना आ गया, संडे आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, जब 2017 में से हम लोग 2000 को घटाएंगे तो ये हमारा 17 आ जाएगा, यहाँ 1 नहीं है 2000 है, आ जाएगा। और 17 और 4 हमारा 21 हो जाएगा। और जब हम लोग 7 में से 21 को भाग देंगे तो ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, तो कोई भी शेष हमारा नहीं बचेगा। जब कोई भी शेष हमारा नहीं बचता है, 18, 19, 20, 21,
जब कोई भी शेष हमारा नहीं बचता तो हमारा जो डे होता है फ्रेंड्स सेम रहता है तो हमारा डे कौन सा निकल आया, मंडे ही निकल आया। अब हम लोग डेट चेक कर लेंगे। डेट हमारी लिखी है 31 में से 5 हम लोग घटाएंगे तो कितने डे हमारे निकल के आएंगे, 26 निकल के आएंगे। अब इसी 26 में से हम लोग 7 से भाग कर देंगे तो 7 या 21, कितने बार भाग गया कोई लेना देना नहीं है, शेष हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यही 5 हम लोग मंडे में जोड़ देंगे तो मंडे में 5 डे ऐड कीजिए फ्रेंड्स, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कौन सा डे निकल आया, सैटरडे निकल आया और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी तो चलिए हम लोगों ने सुधार कर लिया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा था 5 अक्टूबर 2000 को यदि मंडे होगा तो 31 अक्टूबर 2017 को कौन सा डे होगा। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को डेट से मतलब नहीं होता है, जो डेट हमें ऊपर दी जाती है वही डेट से हम लोग ईयर तक निकाल लेते हैं। तो 5 अक्टूबर 2017 तक हमने निकाला तो कितने साल का डिफरेंस आया फ्रेंड्स, 17 साल का। यहाँ हम लोगों ने पहले मान लिया था 2001 है तो हमने 16 साल लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे 2000 था फ्रेंड्स तो हमारे जो ईयर का डिफरेंस आएगा वह 17 साल का आएगा और 2017 तक हमारी लीप ईयर यही 4 रहेंगी। तो 17 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 21 हो जाएगा और 21 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो हमारा 3 बार चला जाएगा, जो शेष बचेगा वह 0 बचेगा। जब 0 शेष बचता है फ्रेंड्स तो वही डे हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो डे तो हमारा निकल आया। अब क्या करना है, हमें डेट चेक करनी थी। डेट हमने निकाली थी 5 अक्टूबर तक, निकालनी थी 31 अक्टूबर तक। तो कितने डे हमारे कम पड़ रहे थे, 26 दिनों की हमें जरूरत और थी। तो 7 में से जब हम लोगों ने 26 में भाग दिया तो 3 बार भाग गया, तो जितने बार भाग गया उससे कोई मतलब नहीं। शेष हमारा कितना बचा फ्रेंड्स, 5 बचा और यही 5 हम लोगों ने क्या किया, इन डे में ऐड कर दिया और मंडे के 5 दिन बाद हमारा सैटरडे आता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 5 मार्च 1989 को यदि संडे था तो 23 मार्च 2009 को कौन सा डे होएगा। तो हम लोग कहाँ तक निकालेंगे फ्रेंड्स, 5 मार्च 2009 तक निकालेंगे और 2009 से 2089 में हम लोग देखेंगे कितने साल का हमारा डिफरेंस निकल रहा है। तो हम लोग साइड में घटा लेते हैं। 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो कितने साल निकल आए, 20 साल निकल आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, लीप ईयर चेक करना है। तो 1989 के बाद कौन सी लीप ईयर आएगी फ्रेंड्स, 1992 आएगी और 1992 के बाद आ जाएगी 1996, 1996 के बाद आ जाएगी 2000 आ जाएगी हमारी। 96 में 4 ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 के बाद आ जाएगी 2004 और 4 के बाद आ जाएगी 2008। तो कितनी लीप ईयर निकल आई दोस्तों, 5 लीप ईयर निकल आई। अब यही 5 लीप ईयर हम लोग जोड़ देंगे और 20 और 5 हमारा 25 हो जाएगा। अब 25 में से हम लोग 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। शेष हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 हम लोग इसी डे में ऐड कर देंगे तो संडे के 4 दिन बाद कौन सा डे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे निकल आया हमारा। अब हम लोग डेट चेक करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 5 मार्च तक निकालना हमें 23 मार्च तक था। तो 23 में से जब हम लोग 5 को कम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 23 में से 5 कम करेंगे हमारा 18 निकलेगा। अब 18 में से हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14। भाग कितने बार गया कोई मतलब नहीं है, शेष हमारा कितना बचा, 4। अब यही 4 हमारा थर्सडे में ऐड हो जाता है। तो थर्सडे के 4 दिन बाद कौन सा डे आएगा फ्रेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो अपना जो आंसर निकल आया वह क्या निकल आया, मंडे निकल आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज क्वेश्चन हमारा लिखा है फ्रेंड्स 3 जुलाई 2004 को यदि वेडनेसडे था तो 29 जुलाई 2016 को हमारा कौन सा डे होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, 3 जुलाई 2016 तक हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 3 जुलाई 2016 तक निकालेंगे तो कितने साल निकल के आएंगी हमारी,
3 जुलाई 2016 तक हमारी 12 साल निकल आएंगी। अब हम लोगों को लीप ईयर चेक करना है, तो 2004 के बाद हमारी 2008 आ जाएगी, 8 के बाद 2012 आ जाएगी और 12 के बाद 2016 आ जाएगी। तो 3 लीप ईयर निकल आई हमारी, और 12 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, एक हमारा निकल आया शेषफल। यही शेष हम लोग वेडनेसडे में जोड़ देंगे। तो वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है, थर्सडे आता है हमारा। अब देखेंगे हम लोग डेट, 29 में से जब हम लोग 3 कम करेंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 26 निकल आएगा। इसी 26 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कितने बार भाग जाएगा, 7 तिया 21, शेष कितना बचा हमारा, 5 शेष बचा। अब क्या करेंगे, थर्सडे में यही 5 हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। अब हम लोग थर्सडे में 5 दिन बाद हमारा कौन सा डे आ जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो अपना जो डे निकल आया वह क्या निकल आया दोस्तों, ट्यूसडे निकल आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम लोगों ने एक प्रोसेस ली थी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस लेंगे। अगर हम लोग एक ही क्लास में 4 तरह की प्रोसेस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चनों को मिक्सअप कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको एक एक क्लास में एक एक टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाती जा रही हूँ। इससे आप लोग क्वेश्चनों को भूलिएगा मत, हर टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इजीली से तैयार कर सके, वो भी लाइफ टाइम के लिए। आई होप आपके अगर सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।